नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। राजस्थान का अंता विधानसभा उपचुनाव बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस चुनाव के नतीजे भी बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। बता दें, ये वही सीट है जिस पर 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अधिकार हो गया था। वहीं इस बार इस सीट पर कांग्रेस ने शानदार मार्जिन से जीत हासिल कर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। 2023 में इस सीट पर बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जहां 45,000 वोटों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की थी, वहीं इस उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने निर्णायक जीत हासिल कर ली है। अब प्रमोद जैन भाया की ये जीत साबित करती है कि अंता में अभी भी उनकी सॉफ्ट पावर ही सबसे निर्णायक है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की निर्णायक जीत। रोड शो के बजाय व्यक्तिगत संपर्क पर था भाया का फोकस। मतगणना की शुरुआत से ही भाया ने बीजेपी के मोरपाल सुमन और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पर निर्णायक बढ़त बनाए रखी थी, जो उनकी जीत में कारगर साबित हुई है। अब भाया की इस जीत को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे उनकी अचूक चुनावी रणनीति और संगठनात्मक पकड़ अहम कारण है। आपको थोड़ा भाया के जीवन का बैकग्राउंड देते हैं। बता दें कि भाया को हमेशा से ही सादगी और सरल जीवन में ही देखा गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2023 विधानसभा में भाया को जीत नहीं मिली थी, फिर भी उन्होंने अंता के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया है। यहाँ तक कि उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने जनता के बीच रहकर उनकी परेशानियों को समझकर उन्हें हल भी किया है। वहीं कहीं ना कहीं अपनी पिछली हार के बाद से अलग उन्होंने लोगों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए हैं और बड़े रोड शो के बजाय व्यक्तिगत संपर्क पर ज्यादा ध्यान दिया है। भाया को पार्टी की एकजुटता का मिला फायदा। गुटबाजी से परे हटकर कार्यकर्ताओं ने की मेहनत। इसके अलावा अपनी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से भाया ने हर बूथ और हर क्षेत्र पर बारीक नजर रखी और ये माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भारी पड़ा है। भाया के साथ संगठन, कार्यकर्ताओं और जन जन के साथ संपर्क का संयोग उनकी जीत का एक बड़ा पहलू रहा है। भाया की इस बड़ी जीत पर आइए जानते हैं क्या कहते हैं लोकमत राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर त्रिशूल। देखिए, भाया कोई रोड शो वहाँ पे नहीं कर रहे थे, कोई बड़ी रैलियाँ वहाँ पे नहीं कर रहे थे। उनका पूरा फोकस इस बात पे था कि जिन वोटों से वो कंवरलाल मीणा से चुनाव हारे हैं, वो कौन वोट थे, उन वोटों पे उन्होंने फोकस किया और उनको लगा कि इन वोटों तक मुझे सीधी पहुंच बनानी है और ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल पूरी तरीके से पकड़ बना के काम कर रहे थे। और शायद ये उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण रहा है कि आज वो जीत का सर्टिफिकेट ले पाए हैं और 15,000 के बड़े मार्जिन से त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी हुई सीट को निकाल पाए हैं। जहां पर क्रांति और जहां पर स्थानीय उम्मीदवार भाजपा का पूरी तरह हावी थे, वहां पर भाया ने सीट निकाली।